ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में आज की क्लास में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स, नाम से ही इस प्रिंसिपल का पता लग रहा है, जिसमें एक वर्ड आ रहा है वेरीफिएबल, और इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं वर्ड वेरीफाई से। और स्टूडेंट्स, वेरीफाई का मतलब क्या होता है? वेरीफाई का मतलब आपको पता ही है, वेरीफाई होता है किसी चीज को चेक करना। और हम चेक कैसे करते हैं? उसके लिए हमको ठोस प्रूफ चाहिए होते हैं, एविडेंसेस चाहिए होते हैं, कुछ सबूत ऐसे चाहिए होते हैं जिससे जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका पता लग सके कि जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिड है या इनवैलिड ट्रांजैक्शन है। अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग करने के बहुत चांसेस होते हैं, अकाउंट्स में छेड़छाड़ की जा सकती है बहुत इजीली। सो इसी अकाउंट्स की छेड़छाड़ को बचाने के लिए एक प्रिंसिपल निकाला गया, एक प्रिंसिपल बनाया गया, जिसका नाम रखा गया वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। और इसके अकॉर्डिंग कंपनी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर लिखती है बुक्स में, तो उसको वेरीफाई करने के लिए कंपनी के पास एक पर्टिकुलर एविडेंस भी होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रिंसिपल है इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं और देखेंगे किस किस तरीके के एविडेंस होते हैं, और ये प्रिंसिपल अकाउंट्स में कहां पे कनेक्ट होता है और कहां पे अप्लाई होता है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। लिखा है ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। सो जो भी एविडेंस है, जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसको सपोर्ट होना चाहिए, उन ट्रांजैक्शन के पास एक सपोर्ट होना चाहिए। किस चीज का सपोर्ट स्टूडेंट्स? बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। कहने का मतलब उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा एक एविडेंस होना चाहिए कि पता लगे ये ट्रांजैक्शन हुई थी। और एविडेंस कैसे मिलता है स्टूडेंट्स? देखिए, आप भी कभी कोई महंगा सामान खरीदते हैं तो उसका एविडेंस कैसे पता लगता है कि आपने वो सामान खरीदा है या उस सामान के मालिक अब आप हैं? आपको एक बिल दिया जाता है कंपनी की तरफ से, ठीक है? तो वो जो बिल होता है उसमें जो आपने सामान लिया है उसके बारे में लिखा जाता है, उसका अमाउंट लिखा जाता है और डेट ऑफ परचेज भी लिखा जाता है, और ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें लिख के आपको वो बिल दे दिया जाता है। अगर वो सामान कुछ खराब, उसमें कोई खराबी आ जाती है तो उसमें आप क्या करवा सकते हैं? आपको एक वारंटी कार्ड भी दिया जाता है इसके साथ, तो उसको आप उस डेट के हिसाब से रिप्लेस करा सकते हैं या उसको रिपेयर भी करा सकते हैं, है ना? आपने देखा ही होगा। ये जो बिल होता है, अब देखिए कभी भी कोई सामान खराब हो जाता है तो कंपनी क्या मांगती है? सबसे पहले वो बोलती है कि आप हमको बिल दिखाओ, उसके हिसाब से हम डेट चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वारंटी पीरियड में आता है, और अगर आता होगा तभी वो फ्री में सही करते हैं, नहीं तो आपको कुछ चार्ज पे करना होगा उसको सही करवाने का। ऐसे ही होता है। तो बेसिकली वो जो बिल है वो एक पहचान बन गया है। वो है तो एक कागज का टुकड़ा, लेकिन वो बहुत यूजफुल होता है क्योंकि वो एक सबूत है कि आपने उस कंपनी से सामान खरीदा है और आपने उस डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी सामान खरीदा है उस डेट के अकॉर्डिंग ही उनको कॉल किया है, शिकायत दर्ज कराई है। तो यहां पर भी स्टूडेंट्स, हर छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एविडेंस होता क्या है, इसके बारे में आपके पूरे चैप्टर्स हैं। अकाउंटिंग में एक चैप्टर है अकाउंटिंग वाउचर्स, ठीक है, जिसमें वाउचर्स के बारे में आप पढ़ेंगे। उसमें कई तरीके के ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे जो अगर सेलर देना चाहे तो सेलर देता है, बेचने वाला देता है, कभी कभी खरीदने वाला भी देता है, कभी उधार अगर आपको सेल करना पड़ जाए, मान लेते हैं आपने उधार में कोई बिक्री की है तो आपको एक और क्रेडिट नोट मिलता है या आप क्रेडिट नोट देते हैं। अगर आपने कैश में की है तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप दे और ले सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा चैप्टर है, और वो जो चैप्टर बनाया गया है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बनाया गया है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो देखिए यहां पर एक और लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। सो बायस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बायस का मतलब होता है कि आप अपनी तरफ से कोई चेंज ना करें। कहने का मतलब एक पक्षपात होता है, पार्शियलिटी आप बोलते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में। अगर मान लेते हैं एक टीचर ने दो बच्चों से एक काम बोला था करने के लिए, जिसमें से एक बच्चा करके आ गया और दूसरे बच्चे ने उस काम को नहीं किया, ठीक है, तो जिस जिस बच्चे ने काम को नहीं किया, अगर मैम उसको बिठा देती हैं और करके आ गया, उसमें गलतियां निकालती हैं, तो यहां पर क्या कर रही है मैम? एक बच्चे के साथ पार्शियलिटी कर रही है, वो पर्सनल बायस हो रही है वहां पे।
मतलब उनका कोई ना कोई इसके पीछे रीजन है, पर्सनल रीजन है, जिसकी वजह से वो जो डिसीजन ले रही है उसमें फर्क देखने को मिल रहा है। तो अकाउंटेंट्स के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। अब अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंटेंट भी अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं, उनको कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें बुरी लगती हैं, तो उसमें वो चीज ना दिखाई दे जो उनको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, उसके हिसाब से अकाउंट्स ना बन जाए, तो इसीलिए यहां पर अकाउंटिंग एविडेंस होने जरूरी है। क्लियर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अकाउंटिंग एविडेंस के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। जैसे कि देख सकते हैं सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में कैश मेमो भी आता है। कैश मेमो बेसिकली जब कोई सेलर सामान बेचता है तो वो कैश मेमो बना के देता है, बिल्कुल एक बिल की तरह ही होता है। सिर्फ कैश मेमो ही नहीं, इनवॉइस और सेल्स बिल्स, ये तीनों ही एक तरह के बिल्स होते हैं। इनमें क्या फर्क है वो आप चैप्टर जब पढ़ेंगे तभी आपको बेहतर समझ आएगा, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, उसमें उसका फॉर्मेट भी होगा, तो कुछ फॉर्मेट में ही फर्क होता है, बाकी चीजें 90% चीजें इसमें सेम होती है। आगे देखते हैं, इट मेक्स अकाउंटिंग ऑडिट इजी। अकाउंटिंग ऑडिट क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने वर्ड सुना होगा ऑडिट। ऑडिट होता है अकाउंट्स को चेक करना, क्या ये कंपनी अकाउंट्स बना रही है, सही बना रही है, या इसमें कुछ लफड़ा है, इसमें कुछ झोल है। अब ये चेक कौन करता है? चेक कोई भी कर सकता है स्टूडेंट्स। देखिए यहां पे ज्यादातर गवर्नमेंट के ऑडिटर भी होते हैं। गवर्नमेंट अपने ऑडिटर भेजती है बड़ी बड़ी कंपनीज में और देखती है कि क्या ये कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा रही है वो सच है या उसमें कुछ अपनी तरफ से फेरबदल कर रही है, और जो इनके शेयर होल्डर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की जा रही कंपनी के द्वारा। तो ये चीज चेक की जाती है। और कैसे चेक होगी? जो भी अकाउंट्स वो चेक करेंगे उसके साथ साथ उस अकाउंट्स के ऊपर जो भी उनको एविडेंस मिला है उसको अच्छे से देखेंगे और उसके हिसाब से ही फिर वो अकाउंट्स को वेरीफाई करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल का कुछ खास एक बड़ा मतलब नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि जो भी आप करें उसका एक सबूत अपने पास जरूर रख लें, ताकि जो अकाउंट्स है कभी आपको किसी के सामने इसको प्रूव करना पड़ जाए, कुछ सही या गलत आपको प्रूव करना पड़ जाए, तो उसको आप सही और गलत प्रूव कर सके। और अकाउंटिंग एविडेंस करेंगे तो कभी कभी कोर्ट में केस भी हो जाता है कंपनी के ऊपर। कोई दूसरी कंपनी अगर कोर्ट में केस कर देती है पेमेंट को लेके, तो आपके पास अगर वो सबूत होगा, आपने संभाल के रखा होगा, तभी वो कोर्ट उस पर फैसला सुना सकेगी। कोर्ट में एविडेंस की जरूरत हमेशा होती है, आपने सुना ही होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अकाउंटिंग जो वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें इतना ही था स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसमें नोट्स यूज कर सकते हैं। यहां पे स्टूडेंट्स खत्म होती है हमारी ये क्लास, और इसके साथ खत्म होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छे से समझ लिया है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो सीरीज में जो भी प्रिंसिपल आपको कराए गए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। अगली वीडियोस में मैं आपके लिए लेके आऊंगा इन प्रिंसिपल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम प्रिंसिपल्स को पहचानना सीखेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स। सो टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।